आज मैं आपके साथ एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिलेशनशिप पे बात करूंगा। रिलेशनशिप की कैरेक्टरिस्टिक्स या इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, हम रिलेशनशिप में क्यों एंटर होते हैं, क्या हमें रिलेशनशिप बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए, क्या हम अकेले रह सकते हैं। स्टैटिस्टिकली ये देखा गया है कि 60 to 70% समय जो है हर व्यक्ति अपने आप समय व्यतीत करता है। छोटा बच्चा होता है तो मैक्सिमम टाइम अपने साथ करता है, ओल्ड एज में जब आ जाता है तो फिर मैक्सिमम टाइम अपने साथ करता है। ड्यूरिंग द जर्नी फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेवयार्ड हम रास्ते में बहुत सारे संबंध बनाते हैं। संबंध बनाना हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल है, इंग्रेडिएंट्स हैं। तो हमें समझने की जरूरत है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हैं अच्छी रिलेशनशिप के लिए, हमें वो कैरेक्टरिस्टिक्स या ट्रेट्स क्या हैं जिसमें कि हमारे को रिलेशनशिप में हम हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। रिलेशनशिप जीवन में एक वरदान है। संबंध, अच्छे संबंध क्या हैं, मैं ये कहता हूं अच्छे संबंध क्या हैं, वायु तत्व हैं। अच्छे संबंध होते हैं तो खुशबू देते हैं, संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो बदबू देते हैं। वो प्यार, वो काइंडनेस, वो लव या वो अफेक्शन, वो पैशन मुझे कहां से मिलता है, मेरे संबंध से मिलता है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है राइटफुल कम्युनिकेशन। मैं बोल रहा हूं, मेरा पार्टनर मुझे सुनना ही नहीं चाहता, वो बोल रहा है, मैं नहीं सुनना चाहता हूं। अब ये पार्टनर रोमांटिक रिलेशनशिप के अलावा भी हो सकता है। संबंध खराब क्यों होते हैं? जब मैं सुनना ही नहीं चाहता हूं या मैं बोलता रहता हूं, मेरा पार्टनर सुनता रहता है। मैं बोलता रहता हूं, मेरा पार्टनर सुनता रहता है, बट फिजिकली सुन रहा है, इमोशनली अटैच नहीं है, मेरी वो लिस्निंग प्रोसेस में इंगेज नहीं है। तो राइटफुल कम्युनिकेशन पहला इंग्रेडिएंट है। लिसन टू योरसेल्फ, लिसन टू योर पार्टनर केयरफुली एंड कंपैशनेट लिसनिंग, जिसको मैं बोलता हूं कि इंगेजमेंट में, संबंध में अगर जो कंपैशनेट लिसनिंग नहीं है, हाँ, these are the common posture which I need to give it to my partner, I'll have a good eye to eye contact। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है संबंध में वो आता है what I can give in rather than what I can take in, यानी कि हमारे नीड्स क्या हैं, रिलेशनशिप में एंटर करने के लिए हमारी वांट्स क्या हैं। माँ बेटी को खिलाना खिलाती है अनकंडीशनली, कंडीशंस क्या है कि खा ले, पेट भर ले। जब तक वो बच्चा पेट भर लेता है तो बच्चा, माँ पूरा उसने बनाया, खा लिया बच्चे ने तो माँ खुश हो जाती है। फिर जब बच्चा सो जाता है तो माँ चिंतित कम रहती है और उसको फिर पूछती नहीं है कि कब खाना खिलाना है। इसलिए देयर इज अ कॉमन सेइंग कि माँ भी दूध नहीं पिलाती है जब तक बच्चा रोता नहीं है। यानी कि बच्चे की वांट आई किसके लिए, कि मेरे को कुछ चीज की जरूरत है, तो सिग्नल गया मदर के पास, मदर ने उस सिग्नल को ग्रेटिफाई किया। सो वन ऑफ द अनदर इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इज वांट्स एंड नीड्स। जो वांट्स एंड नीड्स में मैच होता है, बच्चा रोता है, माँ जाती है उसको खाना खिलाती है, या उसको छुछू पोटी होती है तो उसकी छुछू पोटी को कंट्रोल करती है, साफ करती है। ये जीवन के आयाम है, इसको हमें समझने की जरूरत है। दूसरा आयाम जो आता है कि जब ये इनडिस्क्रिपेंसीज हो जाती हैं इन टर्म्स ऑफ द वांट्स एंड नीड्स, तो हमारे संबंधों में दरार आती है, गैप्स आने शुरू हो जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारी कमिटमेंट एंड ट्रस्ट बिकम्स अ चैलेंज। सो दो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट आए, कमिटमेंट एंड ट्रस्ट। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में अक्सर ट्रस्ट के चैलेंजेस आ जाते हैं। जब पार्टनर एक दूसरे को सपोर्ट करता है, एक दूसरे को कमिट करता है, सो कमिटमेंट इज अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन रिलेशनशिप। ट्रस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन रिलेशनशिप। लॉयल्टी, मैं तो 100% लॉयल हूं, मगर मुझे लगता है कि मेरा पार्टनर मेरे से लॉयल नहीं है। अब लॉयल्टी को हम मेजर नहीं कर पाते आसानी से, तो हमारे को उस पर ट्रस्ट रखना पड़ता है।
Trust is not a mathematical equation where you can have a complete mathematical modeling in terms of the relationship. Trust is a emotional bonding, emotional support. I care. लव को डिफाइन करने के लिए रोमांटिक रिलेशनशिप में केयर, सपोर्ट, काइंडनेस, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं रिलेशनशिप में. एंड हाउ ऑनेस्ट आई एम इन टर्म्स ऑफ माई रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ माई गिविंग इन टू माई पार्टनर एंड कमिंग ऑन टू द पर्पस, जो नीड्स एंड वांट्स का जो पर्पस है. अक्सर मेरे पास लोग आते हैं कि मैं तो बहुत लॉयल हूं, मेरा पार्टनर मेरे से लॉयल नहीं है. मैंने बोला क्या, किस तरीके की लॉयल्टी नहीं लगी आपको? वो बार बार फोन चेक करता है जब मैं बात कर रही होती हूं, तो ही इज नॉट इन्वॉल्व इन मी, ही इज इन्वॉल्व समवेयर एल्स. तो वो एक मेरे लिए रेड फ्लैग्स एंड सिग्नल की फॉर्म में आते हैं कि ये कहीं मेरी बात नहीं सुन रहा, ये पहले जैसा नहीं रह गया, ये पहले जैसे मेरे से बात नहीं करता. तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हमारे को समझने की जरूरत है. जहां पर कि जैसे कि पौधे को हमें पानी देना पड़ता है, हवा देनी पड़ती है, सनलाइट देनी पड़ती है ग्रोथ के लिए, इसी तरीके से रिलेशनशिप में हमारे को इन एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स पे वैल्यू देनी पड़ती है. माई वैल्यू, माई पार्टनर्स वैल्यू, and how I am defining my kindness, my peace, my harmony, my love with my partner and building up the relationship, I have to spend quality time. ये सब characteristics जो हैं हर टाइप की रिलेशनशिप में एसेंशियल्स हैं. जहां हमें इनमें गैप्स आने शुरू होते हैं तो वहां हमारे इमोशनल चैलेंजेस बढ़ जाते हैं, एंजाइटी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, डिस्ट्रस्ट बढ़ता है, मिसट्रस्ट बढ़ता है, कम्युनिकेशन गैप्स बढ़ने शुरू हो जाते हैं. वो सिग्नल्स हैं. बिफोर आई कुड टेक नेक्स्ट स्टेप, मुझे ऐसे संबंधों में जब कभी दरार आने लगे तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे कॉमन फ्रेंड्स के साथ बातचीत नहीं करनी चाहिए. क्यों? वो कॉमन फ्रेंड्स के साथ जब मैं इस इशू पे बात करता हूं तो उस पे रेजोल्यूशन आने के चांसेस कम है, जजमेंट एंड मिस इंटरप्रिटेशंस आने की चांसेस बढ़ जाते हैं. व्हाट शुड आई डू देन? आई शुड सीक अ प्रोफेशनल हेल्प. I should seek a professional help who is not going to be judgmental, who is not going to be partial, who is impartial, who is there to listen to me and listen to my partner. And there comes the role of a professional relationship counselor and coach. We have on a platform Talk to Angel a specialized people who could help you in terms of resolving your relationship issues, who are expert in the methodology of handling a relationship in a beautiful manner and providing you happiness once again. Thank you very much. Thanks for giving me a patient hearing. We will be discussing other aspects in our subsequent conversations. Thank you.